दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। पुलिस ने कहा आप जा ही नहीं सकते साबरमती जेल की तरफ, वरना डिटेन कर लेंगे। तो ठीक है, उत्तर प्रदेश जनता देख रही है कैसे बीजेपी की सरकार हमको अतीक साहब से मिलने से रोक दी। नरेंद्र मोदी भी कई ऐसे लोगों से मिले थे, लेकिन ओवैसी अगर किसी ऐसी छवि के किसी से मिलते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल है, सही कह रहे हैं आप। वो लोग पर भी क्रिमिनल केसेस थे या है, तो वो लोग इनोसेंट थे, जबकि ये जब हम मिल रहे हैं अतीक साहब से तो ये गिल्टी है, जबकि कोर्ट ने भी प्रूव नहीं किया। वो तय करेंगे कि कौन इनोसेंट है कौन गिल्टी है, वो तय करेंगे किससे मिलना किससे नहीं मिलना, वो तय करेंगे कि हम कैसे सोचना, वो तय करेंगे कि अंधेरा क्या है उजाला क्या है। हम इनको नहीं मानते, हम तय करेंगे अच्छा क्या है हमारे लिए बुरा क्या है। चौधरा में पुलिस कस्टडी में एक मुस्लिम नौजवान की मौत हो गई, उसके बावजूद भी बिल्कुल गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। और अगर इंसाफ नहीं होगा तो हम आज मीटिंग भी किए, हाई कोर्ट के दरवाजे को खटखटाएंगे, हाई कोर्ट के पास जाएंगे। सुबह 7 बजे से दूसरे दिन रात में 8 बजे तक आपकी कस्टडी में होता है, और कैसे खुदकुशी कर सकता है वो? ये डेफिनेटली कस्टोडियल डेथ है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि आप जहां जाते हैं बीजेपी को आसानी हो जाती है कम्युनलिज्म के रास्ते पर। हाँ, इसीलिए 1984 से गुजरात में कोई मुसलमान MP नहीं बना लोकसभा में। इसी हमारी वजह से राहुल गांधी हार गए अमेठी, उनके आबो अजदाद की सीट थी वो, पूर्वजों की। हम तो लड़े भी नहीं। यहाँ से गुजरात में 36 भाग गए। हमारे पास के साबर भाई गुलाब जामुन खिलाए थे उनको, हैं? ये हम कुछ पढ़ के फूक दिए थे उन पैतल कुर्सी के भाग जाओ उधर, हैं? पूरे के पूरे भागते हैं और हमको बोलते हैं। अच्छा, आप हार क्यों गए गुजरात का विधानसभा का चुनाव? हमारी वजह से। यही तो प्रॉब्लम है इन लोगों में। इनका बुनियादी मकसद एक है कि मुसलमान जो है कैदी बनकर रहे। जो उनको बोला जाए मुसलमान काम करते रहे, बैठो बोलो बैठो, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। ये नहीं चलने वाला है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। असदुद्दीन ओवैसी साहब से हम बात करेंगे जो अहमदाबाद के दौरे पर हैं। असद साहब, सबसे पहले तो अतीक अहमद को नहीं मिलने दिया गया, आपको नहीं मिलने दिया गया, आप उनसे मुलाकात पर कर पाएँ, क्या कहेंगे आप इस फैसले पर? बड़े अफसोस की बात है कि दूसरों को सबको मिलने की इजाज़त मिल रही है। ठीक है, सुप्रीटेंडेंट साहब ने फैसला लिया, हम उनसे मिलना चाहते थे जाकर के, भाई आप हमको क्यों नहीं दिए मिलने के? तो पुलिस ने कहा आप जा ही नहीं सकते साबरमती जेल की तरफ, वरना डिटेन कर लेंगे। तो ठीक है, उत्तर प्रदेश जनता देख रही है कैसे बीजेपी की सरकार हमको अतीक साहब से मिलने से रोक दी। अच्छा साहब, गुजरात की कांग्रेस का जो है बस चंद कुछ 2-3 नेता हैं जिन्हें कांग्रेस ने आगे कर दिया, बस वो मुस्लिम चेहरे हैं जिन्हें आगे कर दिया जो विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, चंद है। हम तो सबको बनाना चाह रहे नेता। हमारा गुजरात, अहमदाबाद या भारत के कोने कोने में जाना हम अपने लिए नहीं जा रहे। हम ये चाहते हैं कि हमसे काबिल लोग नेता बने, लीडर बने और सच्चाई के साथ हक का मुतालबा करें। वही हमारी कोशिश है, जिसको उनको पसंद नहीं आता। अब इन लोगों को लगता है क्या है कि भाई ये बस इतना ही कर लो खुश हो जाओ। नहीं, ये नहीं होगा। हम अपना हिस्सा लेंगे और वो जब उस वक्त होगा जब आप अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी की लीडरशिप को मजबूत करेंगे और कामयाब होंगे। तो ये चलता है, ये लोग बेचारे, इनको आदत हो चुकी है कैदी बनने की। हम कह रहे हैं कि हम कैदी नहीं हैं, हम आज़ाद हैं और हम अपने फैसले खुद करेंगे। दूसरा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप जहां जाते हैं वहां पर बीजेपी को कम्युनिज्म के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि आप जहां जाते हैं बीजेपी को आसानी हो जाती है कम्युनलिज्म के रास्ते पर। हाँ, इसीलिए 1984 से गुजरात में कोई मुसलमान MP नहीं बना लोकसभा में। इसी हमारी वजह से राहुल गांधी हार गए अमेठी, उनके आबो अजदाद की सीट थी वो, पूर्वजों की। हम तो लड़े भी नहीं। यहाँ से गुजरात में कितने MLA भाग गए कांग्रेस के बीजेपी में साबर भाई? हाँ, 36 भाग गए। हमारे पास के साबर भाई गुलाब जामुन खिलाए थे उनको, हैं? ये हम कुछ पढ़ के फूक दिए थे उन पैतल कुर्सी के भाग जाओ उधर, हैं? पूरे के पूरे भागते हैं और हमको बोलते हैं। अच्छा, आप हार क्यों गए गुजरात का विधानसभा का चुनाव? हमारी वजह से। क्या क्या किए थे? मोदी एक मंदिर गए तो राहुल गांधी एक मंदिर। आखिर में मोदी तंग आकर प्लेन को उतार दिया साबरमती में, बंद हो गया। हाँ, वो तो खैर बता रहा हूँ ना, कंपटीशन चल रहा था ना दोनों में। क्या निकला आपको फिर? ये हमको क्यों बोलते हैं? आपका प्रॉब्लम क्या है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है? हम ये बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा भारत का भारतीय कौन है? आप तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि कंप्लीट हिंदुत्व कर रहे हैं। तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा है।
अच्छा, दूसरा गोधरा में पुलिस कस्टडी में एक मुस्लिम बिल्कुल, ये नौजवान बहुत की गलत- मौत हो गई, उसके बावजूद भी बिल्कुल गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। और अगर इंसाफ नहीं होगा तो हम आज मीटिंग भी किए, हाई कोर्ट के दरवाजे को खटखटाएंगे, हाई कोर्ट के पास जाएंगे। कैसे किसी आदमी को आप सुबह 7 बजे से दूसरे दिन रात में 8 बजे तक आपकी कस्टडी में होता है और कैसे खुदकुशी कर सकता है वो? ये डेफिनेटली कस्टोडियल डेथ है। ये गुजरात की सरकार को इंक्वायरी के लिए वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उन पुलिस वालों को फौरन पहले सस्पेंड करके आप इंक्वायरी करो। वो ड्यूटी पर है कि क्या इंक्वायरी करेंगे? उनकी कस्टडी में मारा गया वो लोग, तो जिम्मेदारी कस्टोडियल डेथ है ये, और मैं इससे कंडेम करता हूँ। दूसरा ये अब्बा जान, चाचा जान, भाईजान, ये राजनीति जो शुरू हुई है यूपी में, कहीं ना कहीं माहौल और ज़्यादा खराब हो गया। देखिए ये सब अल्फाज सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, किसी और के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होते ना। इन लोगों की हिम्मत नहीं है किसी पे इस्तेमाल करने की, और इनके जहन में जो नफरत भरी हुई है, जिसको अंग्रेजी में बिगेटरी कहते हैं, उर्दू में तासुब कहते हैं, वो उनकी ज़बान पे आता है मुसलमानों के ताल्लुक से। अच्छा, दूसरा ये आरोप लगते हैं कि ईडी की और सीबीआई के हर जगह पर उनकी छापेमारी हो जाती है, ओवैसी साहब के यहाँ कभी छापेमारी नहीं होती है। कांग्रेस के नेता कहते हैं, तो क्या अगर सत्ता परिवर्तन होता कांग्रेस के अंदर छापेमारी करवाएंगे? एक काम करिए ना, हमको किसी जगह पर खड़ा कर सूली पे चढ़ा दीजिए और थालियां मारिए, देखिए हो गया इसको। वही चाहते हैं क्या आप लोग? कांग्रेस पार्टी का ये अरे मैं कहना है। सत्ता में था क्या भाई? आपके पाप के घड़े भर चुके हैं ना, आपके पाप के घड़े भर चुके हैं। आप सत्ता में थे, आप क्या क्या किए, क्या क्या नहीं किए। अब वो ये तो सैडिस्टिक मेंटालिटी है। क्या चाहते हैं भाई? जेल में तो सबसे ज़्यादा मुसलमान अंडर ट्रायल, सबसे ज़्यादा केसेस लगते हैं टाडा के, पोटा के। अब आपके गुजरात का ऑर्गेनाइज क्राइम है, उसमें भी हमारा ही नाम। चाहते क्या हैं आप? ख़त्म करना चाहते हैं? हम नहीं ख़त्म होंगे। ये इल्ज़ामात की मैं परवाह नहीं करता हूँ इसके। ये तो इनके कितने 36 MLA यहाँ से भाग जाते हैं, कौन जिम्मेदार है उसका भाई? तो ये बड़ा अजीब है कि अगर बीजेपी में जाते हैं तो उसका कोई कांग्रेस को गम नहीं है, लेकिन ओवैसी में कोई उनकी पार्टी का नहीं आना चाहिए। शहजाद खान साहब से मुलाकात हुई, कांग्रेस मुलाकात हुई है, खाली मुलाकात हुई है। हमने खाली हाथ मिलाया है, गले भी मिलने तैयार है हम उनके घर भी जाने तैयार हैं। क्या बात है, क्यों नहीं जाएंगे? हमारा घर है, हम जाएंगे। हम अपने भाई के घर नहीं जाएंगे, अपनी बहन के घर नहीं जाएंगे? जाएंगे बराबर भाई, हम जाएंगे बराबर। हम चाहते हैं कि हम सबसे मिलें, सबको लेकर आगे बढ़े, मगर यही तो प्रॉब्लम है इन लोगों में। इनका बुनियादी मकसद एक है कि मुसलमान जो है कैदी बनकर रहे। जो उनको बोला जाए मुसलमान काम करते रहे, बैठो बोलो बैठो, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। ये नहीं चलने वाला है। जब आप हमारे वोट लेकर राजनीति कर रहे हैं तो आपने दिया क्या हमको? क्या दिया आपने बताइए? कुछ नहीं दिया आपने। अगर ये दिया होता तो सच्चर कमेटी, मिश्रा कमीशन, कुंडू कमेटी, आपके NSSO का डेटा, सेंसस का डेटा तो झूठ नहीं बोलता ना। ये सब सच है। दूसरा जो धमाके हुए तो उसमें कई बीजेपी के नेता के नाम आए थे, कई लोगों के। उस बाद में बीजेपी ने उनको टिकट दिया, जीते। नरेंद्र मोदी भी कई ऐसे लोगों से मिले थे, लेकिन ओवैसी अगर किसी ऐसी छवि के किसी से मिलते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल है, सही कह रहे हैं आप। वो लोग पर भी क्रिमिनल केसेस थे या है, तो वो लोग इनोसेंट थे। जबकि ये जो हम मिल रहे हैं अतीक साहब से, तो ये गिल्टी है, जबकि कोर्ट ने भी प्रूव नहीं किया। वो तय करेंगे कि कौन इनोसेंट है, कौन गिल्टी है। वो तय करेंगे किससे मिलना, किससे नहीं मिलना। वो तय करेंगे कि हम कैसे सोचना। वो तय करेंगे कि अंधेरा क्या है, उजाला क्या है। हम इनको नहीं मानते। हम तय करेंगे अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है। ये फर्क है। आखिरी सवाल कि क्या समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन होगा आपका चुनाव से पहले? अरे हम तो राजभर साहब ने कहा, हम भी कह रहे हैं कि आप बातचीत करिए, हम तैयार हैं। आप बातचीत करने तैयार है तो हम बात करेंगे, बराबर तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया वजीर साहब। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।